ब्रेक के बाद खबर हिमाचल प्रदेश से है। 5 के पंच में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी कार्यों को बताया है इस्तीफे की वजह। जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके जरिए जो कहा गया है कि वो निजी कारण के जरिए निजी कारण की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस्तीफा उन्होंने जेपी नड्डा को सौंप दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव का जहां बिगुल बज चुका है, जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी दांव पेच में मशगूल हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खबर आ रही है कि हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस इस्तीफे की वजह क्या है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। दूसरी तरफ और एक बात यहां पर बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव की अगर हम बात करें शिमला नगर निगम चुनाव की, तो इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को झटका कहीं न कहीं इस रूप में लगा है कि जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसीलिए किसी और को इस चुनाव का जिम्मा दिया गया है। और सवाल ये उठता है कि प्रदेश का प्रभारी, प्रदेश का अध्यक्ष ही अगर इस्तीफा दे दे तो चुनाव के हवाले से और चुनाव की रणनीति और चुनाव प्रचार पर क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कई तरह के सवाल हैं। बहरहाल खबर ये है कि हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने शिमला नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच इस्तीफा दिया है, जो कई सवालों को जन्म देता है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आखिर वजह क्या है, क्योंकि शिमला नगर निगम का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के सर पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा देना कई सवालों को जन्म देता है। राजेंद्र, बिल्कुल, और ये सिर्फ ईटीवी न्यूज 18 के पास इस वक्त ये बड़ी खबर है कि इस्तीफा सुरेश कश्यप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया है। हालांकि अभी भाजपा की तरफ से आधिकारिक पुष्टि इसकी होनी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है। जेपी नड्डा के पास मिलने सुरेश कश्यप गए थे और न्यूज 18 को पहले से इस बात का अंदेशा था और लगातार हम फॉलो उनको कर रहे थे। और जैसे ही उनके पास गए, उनसे मिलके जब वापस लौटे तो फिर ये पूरी बात का खुलासा हुआ कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। और पहले ही कयास इस बात के लगाए जा रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं और ऐसे में सुरेश कश्यप दोबारा से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। उनको इसीलिए पार्टी फ्री करना चाह रही थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं, अधिकांश चुनावों में नतीजा भाजपा के फेवर में नहीं रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में लगातार पार्टी में मंथन का दौर जारी था। पिछले विधानसभा चुनाव जब भाजपा की हार हुई थी, इससे पहले उपचुनावों में भाजपा की हार हुई थी, उससे पहले नगर निगम के जब चुनाव हुए थे, जब नए नगर निगम बने थे, धर्मशाला, मंडी, सोलन और नाहन की जब बात हुई थी, तो नगर निगम चुनावों में भी मंडी में केवल स्पष्ट जीत भाजपा को मिली थी। तो ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे थे भाजपा के नेतृत्व के ऊपर और कयास लगाए जा रहे थे कि सुरेश कश्यप से कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है। और अभी जो खबर हमारे पास आ रही है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने सुरेश कश्यप पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने रेजिग्नेशन उनको दिया है। हालांकि सुरेश कश्यप अभी फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अभी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी कुछ क्षण पहले ही वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर वापस लौटे हैं और उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है, जो खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं। लेकिन अटकलें इस चीज की पहले ही लगाई जा रही थी कि भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है संगठनात्मक दृष्टि को लेकर। और उसी का हमने कुछ दिन पहले खबर भी चलाई थी कि भाजपा के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर, उनका नाम जोरों से चला हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, क्योंकि भाजपा की जैसी एक रणनीति भी रहती है कि सांसद को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि लोकसभा चुनावों में या फिर प्रदेश के अन्य चुनावों में वो फ्री होकर काम कर सके, उनके ऊपर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना हो। और राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में और इसके अलावा जो
दूसरा नाम भाजपा में चला है वो बिलासपुर से विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल, उनका नाम चला है। वो भी भाजपा के अब नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि किसका नाम आता है, किसके ऊपर सहमति बनती है। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर यही है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है और न्यूज 18 पर सबसे पहले ये खबर है। फिलहाल अभी तक ये जानकारी कहीं नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर वो लौटे हैं और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नया अध्यक्ष जल्द ही भाजपा को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चुनावों की प्रोसेस के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। नगर निगम चुनावों की प्रोसेस के बीच नामांकन हो चुके हैं। नाम वापसी का कल आखिरी दिन है और 2 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में कैसे भाजपा आगे बढ़ती है? हालांकि नगर निगम शिमला के क्षेत्र में सुरेश कश्यप का ज्यादा दखल नहीं था, ज्यादा इंटरफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा है, बड़ी बात है। और अब देखना होगा कि किसको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। हालांकि पहले ही इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे कि अप्रैल महीने के 10 तारीख तक 15 तारीख तक जो है तो रेजिग्नेशन हो जाएगा। लेकिन अब आज रेजिग्नेशन ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हुआ है और न्यूज 18 पर सबसे पहले ये खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या रिएक्शन इसके आते हैं भाजपा की तरफ से, कब इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है, क्या रिएक्शन आते हैं। और साथ ही ये सवाल उठता है कि जब एक प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा होता है तो दूसरा उस जगह पर कौन होगा, और या फिर उस जगह पर कौन से ऐसे कितने नाम हैं जो भाजपा के संभावित नामों की सूची में आ सकते हैं। इसके अलावा राजेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो ये बताइएगा, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि लगातार शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है रणनीति बना रही हैं। इस बीच हम ये भी जानते हैं कि जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित हुए हैं, तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डगमगाएगा चुनाव प्रचार प्रसार का जो अमल होता है राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ना रहना और क्योंकि अभी बगैर प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अगर इनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है तो कौन से ऐसे दूसरे नाम होंगे जो संभावित सूची में होंगे। राजेंद्र को आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिमला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिगुल जारी है। तमाम सियासी पार्टियां, राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा बड़ी खबर के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। प्रदेश से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि निजी कारणों को बताते हुए इस्तीफे की बात सुरेश कश्यप ने कही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पहले से ही इन पर इस्तीफे का दबाव था। खराब परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले या फिर अगर किसी और वजह पर नजर डालें तो कई ऐसी चीजें हैं जिस को तमाम विशेषज्ञ देख रहे हैं कि इन वजह के चलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव रहा होगा सुरेश कश्यप पर। बहुत शुक्रिया राजेंद्र।